राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। तो वट सावित्री व्रत जो है वो इस बार 6 जून को पड़ रहा है और इसको वट अमावस्या भी कहते हैं। इसकी पूजा जो है वो सुहागिन स्त्रियाँ करती हैं और सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है। ये एक साल का एक बहुत बड़ा व्रत है, मतलब सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे बड़े व्रत में से एक है और हमारे इसकी प्रधानता बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें जहाँ पूजा करनी है वहाँ मैं हल्दी से लीप लूँगी और आटे से मैं चौक बनाऊँगी। आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें, आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और अगर आप मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जाके भी पूजा की विधि सेम ही रहेगी। मैं आपको घर पर पूजा करके दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास वट वृक्ष नहीं है तो आप डगार रख के किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा जो है ना वो प्रातः काल में होती है, सुबह सुबह के समय होती है। काफ़ी लोग मतलब 5-6 बजे भी फेरी दे देते हैं, पर मैं यूजुअली 9-10 बजे तक फेरी देती हूँ। पर इस बार तो बहुत गर्मी है तो जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मंदिर जाके मैं फेरी दे के आ जाऊँगी। तो सबसे पहले हमने चावलों का आसन दिया, उसके बाद इस तरह से वट डगार को हमें तोड़ के एक गमले में लगा के और उसको विराजमान कर देना है। इसकी हम पूजा करेंगे। और जब डगार तोड़े तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि इस तरह की कोपल उस पर लगी हो, क्योंकि इसी कोपल को गुटक कर हम अपने व्रत का पारण करेंगे। और ये सुहाग की पूजा है तो आपको 16 श्रृंगार करके इस पूजा को करना है। आप चाहें तो अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। नथ बिंदी लगाना बिल्कुल ना भूलें। और शादी का जो पिछोरा होता है ना, जो चुनरी होती है, उसको ओढ़ के हम लोग ये पूजा करते हैं। तो अगर आपके यहाँ होता है तो आप भी उसी तरह से पूजा करें। फिर पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमने पूजा प्रारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलित किया और धूप प्रज्वलित किया, क्योंकि एक बहुत बहुत सिंपल सी, बहुत प्यारी सी पूजा है। इसको बहुत कम सामान में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले धूप और दीप जलाने के बाद हम दीपक का पूजन करेंगे। और दीपक का पूजन करने के लिए हम हल्दी, रोली, चंदन, चावल सभी चीज़ों को अर्पित करेंगे। क्योंकि ये जो गर्मियों की पूजा है ना, इसमें चंदन की और ठंडे पानी की ठंडी चीज़ें जो भी होती है, मतलब चने हैं, ऋतुफल हैं, इन सब की बहुत विशेषता होती है। तो आप ना चंदन ज़रूर अर्पित करें, मतलब वट वृक्ष पर भी चंदन लगाना है और दीपक पर भी चंदन लगाना है। उसके बाद हम थोड़ा सा आसन देंगे और हम गौरी गणेश जी को विराजमान करेंगे। और मैं भाव का स्नान कराऊंगी। आप चाहें तो, अगर आपकी मूर्तियाँ मतलब हैं आपके पास पीतल या कांसे या चांदी की, तो उनको पूरा स्नान कराएं। मेरे ये पैक हैं तो मैं इनको भाव का स्नान कराती हूँ। उसके बाद हम हल्दी, रोली, चंदन, चावल सभी पे अर्पित करेंगे। हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, पंचदेव का आह्वान करेंगे और सभी को आमंत्रित करेंगे कि वो आएँ और हमारी इस पूजा में मतलब इस पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे और थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। मतलब मुझे गर्मी में कुछ मिला नहीं तो मुझे 12 मासी के फूल मिले थे। आप व्रत के दिन हो सके तो अच्छे फूल भगवान को अर्पित करें। और फिर उसके बाद हम एक मिट्टी के पात्र से ना ठंडा ठंडा जल वट वृक्ष पर अर्पित करेंगे। ठंडे जल की बहुत ज़्यादा प्रधानता है, क्योंकि ये बहुत गर्मियों में ये पूजा होती है, मतलब ज्येष्ठ मास में इस पूजा को किया जाता है, इसीलिए ठंडे पानी की इसमें महत्व बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम हल्दी, रोली, चंदन, चावल से 5 बिंदियाँ रखेंगे। मतलब मेरे ससुराल में इस तरह से पूजा करते हैं, 5 बिंदी रख के, इसीलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं करते हैं तो आप नॉर्मल बिंदी रख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। जब हम पेड़ की मतलब वट वृक्ष की पूजा करने जाते हैं तो हम उसके तने में ना स्वास्तिक बनाते हैं। तो वो स्वास्तिक मैं इसकी पत्ती पर आपको बना के दिखाऊंगी। उसके बाद नारंगी वाला जो सिंदूर है ना, वो हमें सभी देवी देवताओं को अर्पित करना है, क्योंकि नारंगी वाले सिंदूर से ही मांग भरी जाती है और वो सुहाग का मतलब जो होता है वो सिंदूर होता है। इसीलिए मैं सभी पर वो नारंगी वाला सिंदूर अर्पित करूँगी। और जो ये है ना मतलब वट वृक्ष पर भी हमें 5 जगह सुहाग देना है। उसके बाद जब हम पूजा को पूर्ण कर लेंगे ना, तो अपनी सबसे छोटी उंगली से हमें सुहाग लेना है। फिर जो तने पर हमें स्वास्तिक बनाना है वो मैं आपको ये देखिए पत्ती पर बनाकर दिखा रही हूँ। वैसे अगर हम मंदिर पूजा करने जाते हैं तो तने पर हम इस स्वास्तिक को बनाते हैं। उसके बाद हम वट वृक्ष पर थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करने के बाद सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र हमें 2-2 के पात उसमें देने हैं, मतलब धोती, कुर्ता या लहंगा, चुनरी। देवी देवताओं को सभी को हमें वस्त्र देना है, गणेश जी को, गौरी जी को, दीप देव को और वट वृक्ष को। जब भी हम कोई पूजा करते हैं हमें सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करना होता है। आप चाहें तो साफ़ी है, साड़ी है, ब्लाउज पीस है, इस तरह से भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे भोग। और भोग में हमारे यहाँ सादा पूड़ी और
बरगोले चढ़ते हैं। और पुआ मेरी सास हर पूजा में बनाती हैं, तो इसलिए मैं पुआ भी चढ़ाती हूँ। और कोई एक ऋतुफल हमें लेना है, आप आम ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं। उसके बाद ये बरगोले जो है ना, मतलब वट वृक्ष में जो फल लगे होते हैं ना, उस तरह के बनाए जाते हैं, मीठे होते हैं, ये आटे और गुड़ के बनाए जाते हैं। और उसके बाद हम चढ़ाएंगे चने, क्योंकि गर्मियों में चने बहुत ठंडक देते हैं, तो भीगे हुए चने हमें चढ़ाने हैं। मैं ये वीडियो शूट करी थी, इसलिए मैं आपको सूखे चने दिखा रही हूँ, आपको भीगे हुए चने चढ़ाने हैं। और थोड़े से चने आपको बचा के रखने हैं, क्योंकि जब हम कथा सुनेंगे ना, तो चने को हाथ में लेकर ही कथा सुनी जाती है। तो सब कुछ हिलाने के बाद मैं चने रख दूँगी। उसके बाद हमें चढ़ाना है सुहाग। तो सुहाग में हमें चुनरी है, मेहंदी है, बिंदी है, चूड़ी है, कंघा है, कांच है, इस तरह से सभी चीज़ें। और थोड़ी सी दक्षिणा रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपसे कोई कमी रह जाती है ना पूजा में, तो दक्षिणा हमें उसमें रखनी है। उसके बाद हम जो हमने सुहाग चढ़ाया ना, उसमें से हम बिंदी लेंगे, और जो वटवृक्ष का तना होता है ना, हम उस पर बिंदी लगा के आते हैं। तो ये डगार है, मैं इस पर आपको बिंदी लगा के दिखा रही हूँ। उसके बाद एक बिंदी हमें लगानी है गौरी जी को। बिंदी लगाने के बाद मैं सभी पे 2-2 चूड़ियाँ अर्पित करूँगी, मतलब गौरी जी पे भी और वट वृक्ष पे भी। सुहाग आप ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है ना, तो थोड़ा सा सुहाग आप ज़रूर चढ़ाएं। मतलब सुहाग चढ़ाने से मतलब सुहाग की वृद्धि होती है, और ये खासतौर पर सुहाग की पूजा है, तो इसमें सुहाग चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें चढ़ानी है चुनरी। आप चाहें तो रुमाल भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो ब्लाउज़ का पीस भी ले सकते हैं। इसको जब हम परिक्रमा देंगे ना, तो हम बांधेंगे, वो मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगी कि इसको बांधते कैसे हैं। उसके बाद हमको हाथ में थोड़े से चने लेने हैं, थोड़े से अक्षत लेने हैं, और एक पुष्प लेना है। उसके बाद हमें कथा पढ़नी है, मतलब वट सावित्री व्रत की जो कथा होती है ना, वो पढ़नी है हमें। चाहे आप पुस्तक से पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब से सुने। कथा सुनने के बाद ना हमें विनती करनी है कि हे प्रभु, जैसे मतलब सावित्री माता का सुहाग अचल अमर रहा, उसी तरह से हमारा भी सुहाग अचल अमर रहे, इसकी हमें कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। ऐसे हाथ जोड़ के आपको विनती करनी है कि हमारा सुहाग की लंबी उम्र हो। इस तरह से आप ज़रूर बोलें, हाथ जोड़कर, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए पूजा ज़रूर करें। उसके बाद हम छोटे से रूप में एक हवन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा कंडा है, जो है गाय का उपला, मैंने जलाया है। उसके बाद इसको गैस पे गर्म करने के बाद मैंने जो हवन कुंड है, उसको तिलक की हल्दी, रोली, चंदन, चावल, सभी चीज़ों से हम तिलक करेंगे। मतलब हमें हवन कुंड का भी पूजन करना है। थोड़ा सा मैंने अक्षत चढ़ाया है। उसके बाद हम करेंगे हवन। तो यहाँ पर मैं हवन सामग्री से आपको हवन करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो घी की आहुति भी दे सकते हैं। इसमें हवन सामग्री है, शुद्ध घी है, और थोड़ा सा गुड़ है। आप गुड़ ले सकते हैं, आप चीनी ले सकते हैं। ये हवन सामग्री बनी बनाई आपको शॉप पे मिल जाएगी, काफ़ी सारे ब्रांड्स की आती है, तो आप ले सकते हैं। फिर हम आहुति देंगे। तो सबसे पहले हमें गौरी गणेश जी के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद हम अपने मतलब पितृ देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, सभी के नाम की आहुति देंगे। उसके बाद हमें जो गायत्री मंत्र होता है ना, उससे हमें 5 या 7 आहुति देनी है, और नवग्रह के नाम की भी आहुति हमको ज़रूर देनी है। आहुतियाँ देने के बाद हम पुष्पांजलि करेंगे, मतलब हाथ में या चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर ना, इस तरह से। देखिए मैं आपको दूबा से करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कूसा है तो कूसा से कर सकते हैं, या चम्मच से भी आप इस तरह से पुष्पांजलि कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमने प्रसाद बनाया है, मतलब पूड़ी है, पुआ है, मीठा जो भी है ना, और ये अमावस्या की पूजा है ना, तो अमावस्या के दिन खीर ज़रूर बनती है, सफ़ेद मतलब चावल वाली जो खीर होती है, वो ज़रूर बनती है। तो वो भी हमको उसमें लगानी है। इस तरह से देखिए, मैं 5 आहुति भोग के नाम से लगाऊंगी, क्योंकि भोग जो अग्नि में जाता है ना, वो देवी देवताओं तक जल्दी पहुंचता है। काफ़ी जगह कहते हैं कि अग्नि जो है ना, वो देवताओं का मुख होती है। तो इस तरह से हम 5 भोग मतलब निवाले भोग के लगाएंगे। और अगर आपने खीर बनाई ना, तो खीर का भोग ज़रूर लगाएं। मतलब हमारे यहाँ अमावस्या पे खीर बनती है, तो खीर का भोग भी आप ज़रूर लगाएं। मतलब सफ़ेद खीर जो है ना, अमावस्या में पितरों को बहुत प्रिय होती है। फिर इसके बाद भोग लगाने के बाद हम पुनराचमन करेंगे। और आपको ऋतुफल भी ज़रूर लगाना है, मतलब ऋतुफल इसमें नहीं लगाना है, हवन में नहीं लगाना है, लेकिन ऋतुफल का भोग आपको ज़रूर लगाना है। जैसे आम है, खरबूजा है, इस तरह की चीज़ों का भोग आपको ज़रूर लगाना है। उसके बाद हम देंगे फेरी। तो फेरी देने के लिए हमें इस तरह से कलावा चाहिए, और हमको चाहिए चुनरी। आप चुनरी नहीं है आपके पास, तो आप रुमाल ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ब्लाउज़ का जो पीस आता है ना, उसको ले सकते हैं। इस तरह से जो वटवृक्ष का तना होता है ना, हमें ऐसे इस तरह से कपड़ा लेके, या कोई भी जो चुन्नी है उसको लेके, इस तरह से हमको फंसाना है। इस तरह से फंसाने के बाद ही हमें परिक्रमा लगानी है। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप ब्लाउज़ का पीस या कोई रुमाल भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने फंसा दिया। उसके बाद आप फेरी लगाएं। तो फेरी 108 भी लगा सकते हैं,
अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से आप फेरी लगाएं। 5, 7, 11, 51, 21 जितनी आपसे बन पड़े आप उतनी फेरी लगाएं। काफ़ी लोग तो 108 फेरी ही लगाते हैं, पर 108 मेरे से नहीं लगता, मतलब मुझे पता नहीं क्यों मेरे से नहीं होता। तो इस तरह से हमको 5-7 फेरी तो आपको मिनिमम लगानी है, तो हो सके तो 11 फेरी लगा कर आप आएँ। और ये देखिए इस तरह से मैं आपको फेरी लगा के दिखा रही हूँ। और फेरी हमको ना मतलब छोटा होता है ना तो उसमें बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसे अब मैं गमले से लगा रही हूँ तो झुक के लगाना होता है। जब आप वटवृक्ष पे बड़े पेड़ पे फेरी लगाते हैं ना तो वो बहुत आराम से फेरी लगती है। और जब आप काफ़ी लोगों के साथ इस पूजा को करते हैं तब तो मतलब इस पूजा का आनंद दुगना चौगना हो जाता है। मेरा पहला वट सावित्री जो था ना वो मेरे मायके में हुआ था, और उस दिन मेरी शादी की सुहागनें भी थी। तो वो तो मतलब इतना आनंदमय था, इतने सारे लोग थे, इतनी आसानी से परिक्रमा लग गई, इतना अच्छा लगता है ना, इतने सारे लोग होते हैं, सब लोग इतना तैयार होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इस तरह से रील लेके ना हमको फंसा देना है। ये रील हमको तोड़नी नहीं है, मतलब कलावा जो इसमें वटवृक्ष में बांधा जाता है ना वो तोड़ा नहीं जाता। उसके बाद हमें उनके चरण छूने हैं और वटवृक्ष से ना आपको भेंट करने, मतलब आपको वटवृक्ष का जो तना होता है ना उससे गले मिलना है। भेंट करना बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। पर ये छोटा सा गमला है, इसमें मैं भेंट करके आपको नहीं दिखा सकती थी। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो इस तरह से आप जो भी दिया लेके जाए ना उस दिए से आरती करें। आरती करना बिल्कुल ना भूलें, मतलब आपने कथा पढ़ी, आपने सारा भोग लगाया तो आरती भी ज़रूर करें। आप कोई भी आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो गणेश जी की आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद पुष्पांजलि देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आरती करने के बाद ये देखिए मैं आचमन कर रही हूँ। आचमन करने के बाद आपको सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। अपने से मतलब पूजा में हुई किसी गलती के लिए क्षमा मांगनी है हाथ जोड़कर, और भगवान से विनती करनी है कि हे प्रभु, जैसे माता सावित्री को आपने एक सुखमय जीवन दिया, एक सुहागवती जीवन दिया, उनके सुहाग की उम्र लंबी की, इसी तरह से हमारे भी पति बच्चे सभी को लंबी उम्र दे। अपने घर परिवार मायके ससुराल सभी के लिए अच्छी प्रार्थना करें, सभी की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। उसके बाद वटवृक्ष को प्रणाम करें, और इस प्रणाम करने के बाद अगर आप सुहाग लेंगे तो सुहाग के लिए छोटी वाली जो उंगली होती है ना उसको अपने साड़ी के पल्लू के कोने से आपको ऐसे पकड़ना है। और अगर आप चुनरी लिए ना शादी की तो उससे ले, उससे सबसे अच्छा मानते हैं। इस तरह से आपको माथे पर बिंदी लगानी है, मतलब जहाँ बिंदी लगाते हैं ना वहाँ लगाना है, और फिर मांग भरनी है। सुहाग लेने के बाद हम इस व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए इस तरह से आप जो कोपल होती है ना इसको तोड़ेंगे, और ये थोड़ी अगर आपकी कोपल बहुत बड़ी है तो उसको थोड़ा सा छील के आप छोटा कर लें ताकि आसानी से गुटकते बने। और उसको सीधे हाथ में थोड़ा सा जल के साथ हम गुटक लेंगे। हमारे यहाँ तो 5 कोपल या 7 कोपल इस तरह से गुटकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ 1 कोपल भी गुटक सकते हैं। उसी से व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद आप कोई भी खाना खा सकते हैं, बस हो सके तो तामसिक भोजन ना खाएं। हमारे यहाँ इस व्रत के बाद मतलब खाना खा लिया जाता है पूजा के बाद। उसके बाद हमें सभी को प्रणाम करना है, अपने पति के भी चरण छूने हैं और भगवान के चरण छूने हैं, सास ससुर के सभी के पैर छूने हैं, सभी से आशीर्वाद लेना है। और मेरे द्वारा बताई गई अगर कोई भी विधि आपके यहाँ नहीं होती है तो कृपया उसे ना करें। हमारे यहाँ पूजा इसी तरह से होती है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे।